नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे मेरे द्वारा लिखी गई किताब एनएलपी कल्पतरु के भाग संख्या 13 की, जिसका शीर्षक है आप क्या चाहते हैं, आपके लक्ष्य। शक्तिशाली उपकरण भी हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं यदि आपको उनके सही प्रयोग करने का कोई अंदाजा नहीं है। हमारी मनोदशा, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर जीवन के ऊंचे स्तर के मधुर संबंध को ठीक करने वाले तराजू की तरह हैं। इसलिए उन्हें जितना बेहतर करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा ज्ञान एहसास को जागृत करेंगे। हमारे अवचेतन के सूचनाओं के फिल्टर की तरह यह हमारे बाहरी रूप को भी पूरी तरह से फिल्टर कर सकते हैं, यदि हम इसे ग्रहण करने के लिए उपयुक्त संसाधन युक्त मनोदशा में होंगे। इस प्रक्रिया का मुख्य भाग यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं। हमारा अवचेतन मस्तिष्क निरंतरता से सूचनाओं की प्रक्रिया को एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ाता है जो हमें किसी खास दिशा की ओर बढ़ाता है। यहाँ तक कि अवचेतन स्तर पर मस्तिष्क बिगाड़ता यानी डिस्टॉर्ट करता, मिटाता यानी डिलीट करता और साधारणीकरण यानी जनरलाइजेशन करता रहता है। इससे पहले कि दिमाग प्रभावशाली तरीके से काम कर सके, हमें अपने उन परिणामों को, धारणाओं को उजागर करना होगा जहां हमें पहुंचना चाहते हैं। जब मस्तिष्क ध्यान केंद्रित कर लेता है तो वह ध्यान केंद्रित कर सकता है, पुनः निर्देशित कर सकता है, जब तक कि आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच जाते। यदि आपके पास निर्धारित लक्ष्य नहीं है तो उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ पड़ जाएगी। हमारे पास अपने व्यक्तिगत संसाधनों को पूरी तरह जागृत करने की लोगों की काबिलियत उनके लक्ष्यों पर सीधा असर डालती है। क्या आपने कभी ऐसी जिक्सा पहेली सुलझाने की कोशिश करी है जिसमें आपको यह ना दिखाया गया हो कि अंत में कैसी तस्वीर दिखेगी? बिल्कुल ऐसा ही तब होता है जब आप अपने जीवन के परिणामों को जाने बगैर सब कुछ करते रहते हैं। जब आप अपने परिणामों को जान जाते हैं तब आप अपने मस्तिष्क को एक स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि आपको आपके तंत्रिका तंत्र को किस तरह की सूचनाएं प्राथमिकता में देनी चाहिए। आपको प्रभाव डालने के लिए यह स्पष्ट संदेश देने की आवश्यकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं जो लगातार उलझनों की धुंध में खोए हुए से रहते हैं। वे एक रास्ते पर जाते हैं, फिर दूसरे, एक चीज़ की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी। उनकी समस्या सरल है, वे ये नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य को जाने हम उसको भेद नहीं कर सकते हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आपके परिणामों को जानने के लिए इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए। 1. पहला नियम, अपने परिणामों को सकारात्मक शब्द दें। खुद से कहें जो आप होते देखना चाहते हैं। अधिकतर लोग जो नहीं होते देखना या घटित होना चाहते हैं वही देखते हैं और वही दोहराते हैं। जो देखना नहीं चाहते हैं उसी को दोहराते रहते हैं। दूसरा, जितना अधिक हो सके स्पष्ट हो। आपका परिणाम तस्वीर में कैसा दिखता है, शब्दों में कैसा दिखता है और कैसा एहसास देता है। अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा जानिए कि इसका आपका इच्छित परिणाम कैसा है। आपके विवरण में जितने अधिक एहसास होंगे उतना ही अधिक आप अपने मस्तिष्क में और इच्छित परिणाम पैदा करने के लिए सशक्त करेंगे। उसे पूरा करने के लिए एक तारीख, नियम भी निर्धारित करें। तीसरा, साक्ष्य प्रयुक्त कार्यप्रणाली बनाएं। जब आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे तो आपकी तस्वीर, शब्द, एहसास कैसे होंगे, स्वयं आपके और बाहरी दुनिया के भी। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो कैसे खुद को और मस्तिष्क को यकीन दिलाएंगे कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। चौथा, नियंत्रण में रहें। आपके परिणाम आपके द्वारा ही दिशा निर्देश, नेतृत्व, देखरेख में हो। किसी दूसरे को खुश करने या उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस बात को निश्चित कीजिए कि आपको परिणाम उन चीज़ों पर निर्भर और असर डालते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़ी हैं। पांचवा, पुष्टि करें कि आपके लक्ष्य दूसरों के लिए भी उपयुक्त और योग्य हों। आप अपने वास्तविक लक्ष्य को भविष्य पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए देखें।
कि आपके परिणाम आपके साथ साथ दूसरे के हित और लाभ के लिए भी होने चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि आपको यह पता हो कि असफल नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? आप सफलता के लिए सुनिश्चित हैं तो आपकी मुद्राएं कैसी होंगी? आप किस तरह के एक्शन करेंगे, किस तरह के एक्शन लेंगे? हम में से कुछ के पास अंदाज़ा होता है कि हम क्या चाहते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। वह कहते हैं अधिक प्रेम, अधिक पैसा, जीवन में आनंद के लिए अधिक समय। यद्यपि हमारे बायो कंप्यूटर को परिणाम पैदा करने के लिए अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, बजाय एक नया घर, एक नई कार और बेहतर नौकरी के। जैसे ही आप अपनी सूची बनाएंगे, कुछ चीज़ें उनमें से ऐसी होंगी जो आप कुछ सालों से सोच रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें चेतन रूप से आप अभी तक सोचा भी नहीं होगा। आपको चेतन रूप से यह निर्धारित करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप क्या चाहते हैं इस बारे में निश्चित करना कि आप क्या पाएंगे। बाहरी दुनिया में कुछ भी घटित होने से पहले वो हमारे अंदरूनी संसार में घटित होना चाहिए। जब आपके पास इसका स्पष्ट प्रस्तुतिकरण होगा कि आप क्या चाहते हैं, यह आपके शरीर मस्तिष्क को प्रोग्राम कर देगा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपनी आज की सीमाओं से परे जाने के लिए, हमें सबसे पहले उसे अपने मस्तिष्क में अनुभव करना होगा और हमारा जीवन उसके अनुसार अनुसरण करेगा। अपने मस्तिष्क को खुला और मुक्त घूमने दीजिए। हमारी सीमाएं अपने स्वयं द्वारा बनाई गई हैं। हमारा अस्तित्व केवल हमारे मस्तिष्क में है। आपने जो भी सीमाएं बनाई हैं उन्हें तोड़कर फेंक दीजिए। अपने मस्तिष्क में एक पहलवान की छवि बनाइए जो अपने विरोधी को उखाड़कर बाहर फेंक देता है। वैसा ही अपनी उन सीमाओं के साथ करें जो आपको रोकती हैं। अपने उन विश्वासों को उखाड़कर उन्हें अखाड़े से बाहर फेंक दीजिए। उस आज़ादी के एहसास की छवि को जागरूक करें जो आपको ऐसा करने के बाद प्राप्त होगी। आपके लिए एक अभ्यास है, उसे भी करके देखें। अभ्यास। मैं आपको एक सरल भौतिक रूप, फिजिकल मेटाफोर देता हूँ। खड़े होकर खुद को आगे बढ़ते हुए महसूस करें। इसका एहसास करें। अपने दोनों हाथों को अपने सामने लाइए, जमीन के बिल्कुल समानांतर। अपनी बाईं तरफ घूम जाइए, जितना दूर तक आप आसानी से घूम सकें। वहाँ तब अपनी उंगली से इशारा करें। आपकी उंगली जहाँ तक रुकी थी उस बिंदी के सामने दीवार पर एक निशान बनाएं। अब वापस घूम जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने मस्तिष्क में खुद को दोबारा घूमने की एक तस्वीर बनाएं, इस बार जहाँ तक आपने पहले निशान लगाया था उससे अधिक जाते हुए। अब दोबारा इस बार की इससे आगे जाइए। अब दोबारा इस बार भी उससे आगे जाइए। अब अपनी आंखें खोलिए, शरीर को घुमाइए। ध्यान दें कि क्या घटित होता है। क्या ज़्यादा आगे तक घूम पाए? बिल्कुल घूम पाए होंगे। आपने अपने मस्तिष्क को पहली सीमा से परे जाकर पहले प्रोग्राम किया, फिर एक नई बाहरी सच्चाई को बनाया। आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। सामान्यतः जीवन में आप कुछ दूरी तक जा सकते हैं, परंतु आप अपने मस्तिष्क में अपने अतीत के अनुभव से आगे जाकर सच्चाई से भी आगे जा सकते हैं। अपने सपनों की विस्तृत सूची बनाइए। वो चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं, होना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। उन स्थानों का एहसास बनाइए। उन स्थानों, लोगों और एहसासों को बनाएं जिनको आप अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब बैठ जाइए। एक पेन, कागज़ लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। खुद से वचनबद्ध रहें। बिना रुके अपना कलम चलाते रहें, कम से कम 10 से 15 मिनटों तक। इस बात को अभी निर्धारित मत कीजिए कि ये सब आप कैसे पाएंगे। सिर्फ लिखते जाइए। इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक ज़रूरत हो उतना अधिक विस्तार से उदाहरण देते रहिए और एक साथ रखते जाइए कि क्या क्या करना है काम के लिए, परिवार, रिश्ते, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, वस्तुनिष्ठ, भौतिक मनोदशा के लिए और जो कुछ भी चाहते हो। एक राजा की तरह महसूस कीजिए। उस सूची को देखिए जो आपने बनाई है। अंदाज़ा लगाएं कि आप इसे कब तक पूरा कर लेंगे। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। यह देखना मददगार होगा कि आप कौन सी समय सीमा को लेकर चल रहे हैं। ध्यान दीजिए आपकी सूची कैसे बनी है
यदि आपके सारे लक्ष्य अंशकालीन यानी शॉर्ट टर्म है तो आपके लंबे समय में सामर्थ्य और संभावनाएं देखते हुए शुरुआत करनी चाहिए। यदि आपके सारे लक्ष्य दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म है तो आपको कुछ चरणों को बनाना होगा जो आपको उस दिशा में ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। हजारों मीलों की यात्रा एक अकेले कदम से शुरू होती है। आपने पहले और आखिरी दोनों ही कदमों के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ और करें। इस वर्ष के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को चुनें। उन लक्ष्यों को चुनें जिनके लिए आप कटिबद्ध हैं, अधिक उत्साहित हैं और जो आपको सबसे अधिक संतुष्टि देंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप ये लिखें कि आप निश्चित तौर पर उन्हें प्राप्त कर लेंगे। स्पष्ट, संक्षिप्त, सकारात्मक रहें। खुद को बताइए कि आप क्यों आश्वस्त हैं, कि आप क्यों परिणामों को हासिल कर सकते हैं और ये आपके लिए क्यों जरूरी है। यदि आपको कुछ करने के लिए पर्याप्त कारण मिल जाए, आप स्वयं को कुछ भी करने दे सकते हैं। किसी चीज को करने का हमारा मकसद एक शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है। यदि आपके पास पर्याप्त कारण हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कारण ही किसी चीज को प्राप्त करने की रुचि और वचनबद्ध होने के बीच का अंतर होते हैं। जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम रखते हैं कि हम क्या चाहते हैं, परंतु वास्तव में उनमें एक समय तक ही रुचि रखते हैं। हम जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसके लिए पूर्णतः वचनबद्ध होना ज़्यादा जरूरी है। किसी चीज को क्या करना है और उसे कैसे करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको एक बड़ा पर्याप्त क्यों मिल जाए तो आप हमेशा जान जाएंगे कि कैसे करना है। अब आपके पास अपने मुख्य लक्ष्यों की सूची है। उन्हें परिणामों को निर्धारित करने के लिए 5 नियमों के अनुसार देखें। क्या आपके लक्ष्य सकारात्मक हैं? क्या वे भावनाओं के साथ हैं? क्या उनमें साक्ष्यों की प्रक्रिया है? जब आप उन्हें प्राप्त कर लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, इसका वर्णन कीजिए। एहसासों को ध्यान में रखकर स्पष्टता से आप क्या देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, कैसी महक होगी, ये भी ध्यान देकर कि क्या लक्ष्य आपके द्वारा ही देखरेख में किए जा रहे हैं, क्या वे पर्यावरण के अनुकूल हैं, आपके द्वारा और दूसरों के द्वारा इच्छित हैं। यदि उनमें से कोई ऐसा है जो हालातों से मेल नहीं खाता है तो उसे ठीक करने के लिए बदलिए। अब अपने महत्वपूर्ण संसाधनों की एक सूची बनाइए जो आपके पास पहले से ही विद्यमान है, जैसे आपकी चारित्रिक गुणवत्ता, मित्र, आर्थिक संसाधन, शिक्षा, समय, ऊर्जा, जो भी जरूरी है। अपनी शक्ति की सूची भी बनाएं, जैसे काबिलियत, संसाधन, उपकरण। यह सब करने के बाद आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रकार के बारे में बताएं। क्या उससे अधिक नियम संयम लगेगा, अधिक शिक्षा लगेगी? क्या आप अपना समय भी व्यवस्थित कर लेंगे? हमने सफलता के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, परंतु हम सफलता के तत्वों के बारे में उतना नहीं सुनते, जैसे रवैया, विश्वास और व्यवहार, जो कि उसे बनाते हैं। यदि उन घटकों पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो आपको उन सब को साथ लेकर पूरा करना मुश्किल होगा। अपने सभी आचरण, काबिलियत, प्रकृति, विश्वास और अनुशासन जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं जो आपके इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब कुछ वाक्यों को लिखिए। अभी आपको अपनी इच्छित चीज़ें पाने के लिए क्या रोकता है? आपकी अपनी बनाई हुई सीमाओं को पार करने के लिए एक रास्ता ये है कि आप जानें कि वो वास्तव में क्या है। अपनी शख्सियत का विश्लेषण करें और देखें कि आपको अपनी मनचाही चीज़ों को पाने से क्या रोकता है। हम सभी के पास सीखने के लिए एक अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे असफल होने की भी अपनी स्ट्रेटजी है, परंतु अपने अतीत की सीमित करने वाली स्ट्रेटजी को पहचान कर उन्हें बदलने की ज़रूरत है। हम जान सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कौन हमारी मदद करेगा और कौन दूसरी चीज़ें, लेकिन ज़रूरी सामग्री, जो कि अंत में निर्धारित करेगा कि अपने एक्शन से, अपनी हरकतों से अपने परिणामों को पाने में सफल हुए हैं या नहीं। अपने एक्शन को निर्देशित करने के लिए
हमें हर कदम योजना बनानी होगी। आपको एक ढांचे और क्रम की भी ज़रूरत होगी, जिससे आपके एक्शन एक दूसरे की मदद करेंगे और उनकी संख्या बढ़ जाएगी। उत्कृष्टता हासिल करने का एक सुनिश्चित तरीका किसी ऐसे व्यक्ति को मॉडल करना है जो पहले ही वो प्राप्त कर चुका हो जो आप चाहते हैं। वास्तविकता में प्रत्येक व्यक्ति जिसने महान सफलता प्राप्त करी है, उनके पास एक मॉडल या परामर्शदाता था जो उन्हें सही दिशा निर्देश देते थे। जो लोग सफल हैं उनके उदाहरण के अनुसार जो लोग सफल हैं उनके उदाहरण को अनुसरण करके आप समय और ऊर्जा को बचाते हैं और गलत रास्ते पर चलने से बच सकते हैं। मॉडलिंग के द्वारा आप अपने मस्तिष्क को परिणामों के बारे में एक स्पष्ट संक्षिप्त पैटर्न के संकेत भेजते हैं। लक्ष्य चुंबक की तरह होते हैं, वे उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो उन्हें सच करती हैं। अभ्यास करके देखिए। आपके लिए अभ्यास, अपने व्यक्तिगत इतिहास में एक गहरा गोता लगाएं। उस समय में जब आप किसी चीज़ को पूरी तरह से सफल हुए थे। अपनी आंखें बंद करें और एक संभावित निकट चमकदार तस्वीर अपने बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे या मध्य में बनाएं। सभी रूपरेखाओं यानी सब मॉडलिटीज पर ध्यान दीजिए। साथ ही आवाज़, उसकी गुणवत्ता, आंतरिक एहसास जो उससे पैदा कर रहे हैं। अब उन परिणामों के बारे में सोचिए जो आपने लिखे थे। अपनी ऐसी तस्वीर बनाएं जैसा आपने वो सब पा लिया हो जो आपने अपने लिए तय किया था। तस्वीर को उसी तरफ रखिए जहां वो पहले वाली तस्वीर रखी है। इसे भी उसी के जितना बड़ा, चमकदार और रंगीन बनाएं। आप अपने एहसासों को ज़रूर नोटिस करें। अब आप पहले से अलग महसूस करेंगे जितना आपने पहले सफलता हासिल करने पर किया था, या उससे भी ज़्यादा। ये अभ्यास पहली बार में आसान नहीं होंगे, लेकिन मेरा विश्वास रखें कि ये अहमियत रखते हैं, पर इन्हें करते रहने से आपको आनंद आएगा। अब अपनी व्यक्तिगत शक्ति का बल लगाएं और इन अभ्यासों को पूरा करने के लिए समय लगाने को स्वयं को अनुशासित कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जीवन केवल 2 प्रकार के कष्ट होते हैं, अनुशासन का कष्ट और पश्चाताप का कष्ट, यानी पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड पेन ऑफ रिग्रेट। और अनुशासन वाला तोले, आउंस का वजन रखता है और पश्चाताप वाला टनों का, यानी टन्स का। आप इन अभ्यासों को रोजमर्रा की तरह कर सकते हैं। इससे पहले आपके मस्तिष्क और उसकी अधिक स्पष्ट जीवन तस्वीर प्राप्त होगी जिसे आप पाना चाहते हैं और उसकी उम्मीद रखते हैं। मस्तिष्क लगातार गहरी, दोहराई गई भावनाओं, एहसासों पर प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार यदि आप लगातार अपनी इच्छा अनुसार के जीवन के अनुभव करेंगे, यदि आप जीवन के इस अनुभव को गहराई और मजबूती का एहसास करेंगे, आप लगभग निश्चित ही वो बना लेंगे जो आप चाहते हैं। याद रखें, सफलता की सड़क हमेशा निर्माणाधीन रहती है। यदि सभी परिणाम, हरकत, वास्तविकता हम महसूस करते हैं, स्मार्ट मस्तिष्क से शुरुआत होती है। इसलिए अपने दिन को बनाएं जैसा आप चाहते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सपनों की शुरुआत घर से होती है। हमारी सफलता का पहला कदम खुद को एक ऐसा माहौल मुहैया कराना है जो हमारी रचनात्मकता को सहेजे, जो हमें वो बनने में मदद करे जो हम चाहते हैं। अपने मस्तिष्क को आगे जाने दीजिए, कोई सीमाएं, बंदिश नहीं। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसमें समाने दीजिए। अपने लिए एक ऐसे माहौल की रचना कीजिए जो एक व्यक्ति के तौर पर आपका बेहतरीन स्वरूप बाहर आने दे। याद रखें, मस्तिष्क को स्पष्ट, सीधे संकेतों की आवश्यकता है जो वो हासिल करना चाहता है। आपका मस्तिष्क आपको ये सब देने की शक्ति रखता है जो आप चाहते हैं, परंतु वो तब ऐसा करता है जब उसे एक स्पष्ट, चमकदार, गहरे, केंद्रित संकेत मिलेंगे। यदि आप अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग कोई और उपलब्ध करा देगा। आपके पास योजनाएं नहीं हैं तो कोई और आपको अपनी योजना में फिट कर देगा। यदि आप अपने सपनों में को सच नहीं कर रहे हैं तो कोई और अपने सपनों को सच करने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। अपने परिणामों को समय समय पर नवीनीकरण करते रहना चाहिए, या 1 साल में या हर 6 महीने में, एक व्यवस्थित तरीके से।
आपका जीवन जीने के योग्य है तो रिकॉर्ड करने के भी योग्य है। अब आपको एक अंतिम चीज करनी है। उन चीजों की सूची बनाइए जो कभी आपका लक्ष्य थी और आज आपके पास हैं। आपके ज़रूरत की चीज़ें, गतिविधियां, आपके अपने वो संसाधन जो आपके पास पहले से हैं, उन्हें धन्यवाद दें। हमारे पास किसी भी क्षण को बेहतर बनाने का तरीके उपलब्ध हैं। हम जितने अधिक निश्चित होंगे उतने अधिक प्रभावी होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अगले अंक में आगे पाठ के लिए मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।